दोस्तों, मेहता स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित कुमार आज से आपके लिए मैथ का क्लास लेके आया हूँ, जिससे आपको मैथ नाम का भूत जो लगता है वो भूत ही भाग जाएगा। आप रेलवे की तैयारी करते होंगे, ग्रुप डी का तैयारी करते होंगे, बैंक की तैयारी करते होंगे या TRE 4 की तैयारी करते होंगे, तो ये चैनल आपके लिए फायदेमंद होगा। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मैथ का जो भी सब्जेक्ट होगा, सिलेबस होगा, उस सारी चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ये संख्या पद्धति होता क्या है? तो संख्याओं की दर्शाने वाली जो पद्धति होती है, उसी पद्धति को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। तो लिखेंगे संख्याओं को दर्शाने वाली पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। बात करें, संख्या पद्धति 4 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? तो 4 प्रकार की संख्या पद्धति होती हैं, जिसमें पहला है दशमलव पद्धति। क्या है? तो दशमलव पद्धति है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा है द्विआधारी पद्धति, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। क्या बोला जाता है? बाइनरी सिस्टम बोला जाता है। और तीसरा होता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। और उसके बाद चौथा होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब बारी से सभी को समझिएगा। पहला है दशमलव पद्धति, जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल सिस्टम, यानी दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति में हम लोग 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये 9 तक के डिजिट का प्रयोग किसमें हम लोग करते हैं? तो दशमलव पद्धति में करते हैं। किसमें करते हैं? तो दशमलव पद्धति में करते हैं। उसके बाद आते हैं तो द्विआधारी पद्धति है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सिस्टम। और इस बाइनरी सिस्टम में हम लोग 2 अंकों का प्रयोग करते हैं, 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं। वह है 0, 1। क्या है? 0, 1। यानी कहा जाए तो यहाँ पे 2 अंकों का, 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो बाइनरी सिस्टम में। और बाइनरी सिस्टमों का प्रयोग आप लोग खासकर देखते होंगे तो कंप्यूटरों में किया जाता है। अगला आता है ऑक्टाडेसिमल, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर के 8 संख्याओं का यूज करते हैं। आता कौन सी 8 संख्याओं में? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल मिलाकर 0 से 7 तक का जो डिजिट है उसका प्रयोग करते हैं। यानी कुल मिलाकर के 8 संख्याओं का, 8 अंकों का, 8 डिजिटों का उपयोग इसमें हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। इसमें 16 नंबर का प्रयोग करते हैं। और वह 16 नंबर कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। यानी कुल मिलाकर के 16 डिजिट का प्रयोग किया जाता है हेक्साडेसिमल में। अब आते हैं क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। संख्या के बारे में करें तो ये अंकों के समूह होते हैं, या एक से अधिक अंक भी हो सकते हैं, तो संख्या होता है। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा,
एक का नाम है एक नंबर। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। इसको क्या बोलते हैं तो काल्पनिक, इसको काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। अब जान लेते हैं कि हम लोग जो देखते हैं इमेजिनरी नंबर होता है, उस इमेजिनरी नंबर आखिरकार होता क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर जो होता है किसी भी ऋणात्मक संख्या का रूट होता है। क्या होता है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का रूट होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी लिखेंगे किसी ऋणात्मक संख्या का रूट क्या कहलाता है, तो वह काल्पनिक संख्या होता है। क्या कहलाता है, तो काल्पनिक संख्या होता है। जैसे देख सकते हैं रूट -1, यानी ये -1 का रूट है, इसलिए क्या है, तो यह एक इमेजिनरी नंबर है और वास्तविक संख्या है, या इसको काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। अब ये -1 जो है इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और उसके बाद देखते होंगे आयोटा को हम लोग आई से दर्शाते हैं, यानी इसका सांकेतिक रूप है आई, जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। और ये खास कर 11th 12th में आप लोग बढ़िया से पढ़ चुके होंगे। उसके बाद अगर आते हैं तो -1 का जो वैल्यू होता है वो I² का होता है बराबर। फिर उसके बाद देखते होंगे कि 1 का जो वैल्यू होता है I⁴ के बराबर होता है। ये सारी जो संख्याएं आप देख रहे होंगे ये क्या है, हमारी एक इमेजिनरी नंबर है और वास्तविक संख्याएं होती है। उसके बाद है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं किसको कहेंगे, तो जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, यानी जिसे क्या कर सकते हैं, तो संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे हो सकता है 0, -2/3, 4/2, -1.4, हो सकता है कि 22/7, या हो सकता है 3.14। ये सारी संख्याएं जो आप देख रहे होंगे ये क्या है, तो ये हमारा वास्तविक संख्या है। हमें आशा है कि यहाँ तक आप लोग बढ़िया से समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर। तो वास्तविक संख्या समझेंगे कि आखिरकार होता क्या है। ये वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में भी हम लोग देखेंगे। वास्तविक संख्या के बारे में देख लेते हैं। वास्तविक संख्याएं, जैसे देखिए कि संख्या बेचारा 2 भाग में बटा हुआ था, एक काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या। उसी प्रकार ये वास्तविक संख्या भी 2 भागों में बटा होता है। एक का नाम क्या है, तो एक का नाम है अपरिमेय संख्या। क्या नाम है, अपरिमेय संख्या। और दूसरा का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है, परिमेय संख्या नाम है। अब समझिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्या के बारे में पढ़े होंगे कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां पर देखे होंगे कि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके देखते होंगे ये परिमेय संख्या होगा। और इसमें परिमेय संख्या में एक चीज और देखते होंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार जो होता होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होता होगा अशांत होगा, साथ ही वह अनावर्ती होगा। क्या होगा, अनावर्ती होगा। और इसके भी बारे में समझेंगे कि अशांत क्या है, अनावर्ती क्या है, इसके भी बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। उसके बाद है ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में जानते होंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो होता है, इसका दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत होता है, साथ ही आवर्ती होता है। यानी इसका दशमलव प्रसार आवर्ती होता है, साथ ही साथ शांत होता भी है। और इसका देखते होंगे शांत हो सकता है या अशांत। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ठीक है, अगर अशांत है तो अशांत में क्या होगा, अशांत में आवर्ती होगा। क्या होगा, तो अशांत में आवर्ती हो सकता है। अब समझेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो जैसे हम लोग जानते होंगे कि √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41425 इस प्रकार से बढ़ते रहता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, √2 का वैल्यू आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 41425 है, यहाँ रिपीट संख्या नहीं हो रही है। क्या 4 के बाद फिर 444 है क्या, नहीं है। क्या 41 है, क्या 41 है क्या, नहीं है। क्या 414 है, क्या 414 है क्या, नहीं है। यानी यहाँ पे संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है। और डॉट डॉट का मतलब क्या है, कि ये संख्याएं आती जा रही है, तो ये अशांत है। यानी डॉट डॉट क्या मतलब, क्या ये अशांत है। साथ ही अनावर्ती का मतलब क्या होता है, कि संख्याएं रिपीट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अनावर्ती होता है, रिपीट नहीं कर पाता है। और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो √3 का वैल्यू जानते होंगे, 1.732 डॉट डॉट इस प्रकार से आते रहता है। तो यहाँ पर भी देखते होंगे 7 क्या रिपीट हो रहा, क्या 73 रिपीट हो पा रहा, नहीं हो रहा। क्या 732 रिपीट हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ देख रहे होंगे कि अशांत दशमलव प्रसार है, साथ ही अनावर्ती है। तो यहाँ पे √3 जो है वह क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखते होंगे कि पाई का वैल्यू जानते होंगे, कि पाई का वैल्यू जो होता है वह 3.14 डॉट 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 आता है। यानी यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 डॉट डॉट तक आ रहा है। और हम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने पाई का मान निकालना चाहा, तो देखा कि दशमलव के बाद 20 अंकों तक जाकर के देखा कि संख्या रिपीट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो दशमलव के बाद भी जाकर के देखा तो वो 20 अंकों के बाद भी संख्याएं रिपीट नहीं हो पा रही थी। इसीलिए यह क्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का एक और वैल्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं 22/7। लेकिन ये 22/7 पाई का एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। वह क्या होता है, पाई 22/7 जो होता है वो उसका लगभग वैल्यू होता है। क्या होता है, लगभग वैल्यू होता है, क्योंकि 3.14 के करीब में ये आ रहा है। इसीलिए क्या किया जाता है, तो 22/7 को मान लिया जाता है। और 22/7 की बात करें तो यह एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या है, कि जब 22 में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो एक निश्चित संख्या के बाद वह फिर से रिपीट करने लग पाता है। इसलिए 22/7 परिमेय होगा। और यहाँ पे 3.14 क्या होता है, अपरिमेय होता है। चाहे इसको आप भाग देकर के भी देख सकते होंगे। तो 7 से अगर हम 22 में भाग लगा कर देखें तो 7 21 घटा दे तो 1, फिर लगाएंगे तो 7 इकाई 7, भागना बैठे शून्य दशमलव दे दीजिए तो शून्य हो जाएगा, 7 इकाई 7, तो घटाएंगे तो 3, फिर इसी दशमलव के साथ ही 0, फिर 7 चौके 28 घटाएंगे तो 2, इसी दशमलव के साथ ही 0, फिर अगर लगाएं तो हो जाएगा कितना, तो 7 दूनी 14, बच गया 6, फिर उसी दशमलव के साथ ही 0 आ गया 63। फिर देखते होंगे तो भाग लगाने पर क्या आ जाएगा, 7 8 56, बच गया कितना 4, फिर दशमलव के साथ ही 0, अब लगाएंगे तो 7 5 35, फिर उसी दशमलव के साथ ही 0, तो क्या हो जाएगा 50, अब लगाएंगे तो 7 49 आ रहा है, यानी 1 आ गया। यहाँ पर भी देखे थे शेष 1 आया था, तो यहाँ से रिपीट हो गया था। इसका मतलब क्या, कि ये संख्याएं जो है यहाँ से फिर से रिपीट हो जाएगी, क्योंकि शेष पर यहाँ 1 आ रहा है। तो वही संख्या 1 2 4 1 4 8 1 4 2 8 5 7 फिर से संख्याएं रिपीट होगी।
तो यहाँ पे संख्याएं रिपीट हो रही हैं, आवर्ती रूप में है, इसीलिए यह क्या है 22/7 यह परमेय संख्या माना जाता है। अब आते हैं परमेय संख्या पर, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यह p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर q कहा कि 0 के बराबर नहीं है। अगर आप 0/1 लिख पा रहे हैं या 0/4 लिख रहे हैं तो ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर आप 5/7 अगर 0 लिख रहे हैं तो q का वैल्यू अगर 0 हो पा रहा है, यहाँ पे देखिएगा q 7/0 अगर लिख रहे हैं, यहाँ पे q का वैल्यू जो है वह 0 हो पा रहा है, तो q का 0 वैल्यू होने के मतलब क्या हो जाता है कि जो संख्याएं होगी वो अपरिभाषित होगी, जिस वजह से यह क्या होता है कि यह परमेय संख्या नहीं कहलाता है। और कंडीशन दिया जाता है कि q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप 7/0 नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 0/7। तो ये परिभाषित होता है जिसका वैल्यू 0 होता है, तो 0/7 क्या है, एक परमेय संख्या हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अगर होता है तो वह आवर्ती भी होता है, यानी अगर इसका दशमलव प्रसार अशांत कट नहीं रहा है लेकिन वह संख्या बार बार रिपीट होकर के आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वह परमेय संख्या के रूप में काउंट होगा। और जरा उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। जैसे लिखा हो सकता है कि 0.242424 रिपीट होकर के आ रहा है, तो ये क्या है, तो यह एक परमेय संख्या है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2-4 के ऊपर में रैंकिंग दे करके लिख सकते हैं, यानी 2-4 रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा, संख्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी यह क्या हो, रिपीटेशन के कारण यह संख्याएं आवर्ती है, बार बार रिपीट हो रही है, और ये संख्याएं आवर्ती रिपीट होने के कारण क्या कहलाएगी, तो यह एक परमेय संख्याएं कहलाएगी। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर